अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट राना इशफाक अहमद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं KNI। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान रेलवे के हवाले से। जो रेलवे की ट्रेनें चलती हैं उसके किरायों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हम मुसाफिरों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि रेलवे ट्रेनों के कितने किराए जो हैं वो बढ़ाए गए हैं और इसमें कितना इजाफा किया गया है। मुख्तलिफ़ ट्रेनों के जो है वो किराए बढ़ाए गए हैं। जबकि मैं यहाँ पर ये भी आपको बताता चलूँ कि रेलवे की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो किरायों का वो इस तरह है कि 5% किराए जो है मुसाफिर ट्रेनों के बढ़ाए गए हैं, जबकि माल बरदार जो गाड़ियाँ उसके 10% जो है वो किरायों में इजाफा किया गया है। लेकिन नाजरीन, मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ, मेरे जो ज़राए के मुताबिक मेरे ज़राए का ये कहना है कि किराए में जो है इजाफा किया गया है वो 10% किरायों में इजाफा किया गया है। यहाँ पर मेरे साथ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खलील अहमद। खलील भाई, ये बताएं कि कहाँ जा रहे हैं आप? पिंडी। तो पहले कितना किराया था रावलपिंडी का और अब कितना किराया आपने दिया है? पहले 550 था, अब हमने 600 रुपया दिया। सिर्फ 50 रुपये बढ़े हैं, जबकि हम बस में मैंने पता किया है इकॉनमी के बस 1200 रुपये किराया है। इससे बेहतर अभी भी 10% बढ़ाया रेलवे। मिनिस्टर साद रफीक साहब की मेहरबानी कहते हैं हम कि 50 रुपये कोई इतना नहीं। माफिया अपना बस माफिया डेवो माफिया ने 100% किराया बढ़ाया, उनको कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ 10% किराया बढ़ा तो इनके पीछे पड़ जाते हैं। हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। कोई इतना किराया नहीं बढ़ाया, जैसे पेट्रोल महंगा हुआ वैसे किराया नहीं बढ़ाया। साद रफीक साहब को हम अप्रिशिएट करते हैं कि हमें कोई इतना किराया बढ़ाया। तो ये भी बताएं कि पाकिस्तान रेलवे की जो ट्रेनें हैं वो बर वक्त पहुँच रही हैं या उसमें ताख़ीर का शिकार हो रही है? साद रफीक जब भी आया पाकिस्तान रेल का मिनिस्टर, उसने कोचें भी चलाई हैं, गाड़ियाँ भी चलाई हैं, और गाड़ियाँ जो टाइम पे गई हैं उसके, और उसने पाकिस्तान रेल के स्टेशन बनाए हैं खूबसूरत। ओकाड़ा, साहिवाल, गुजरांवाला, बावलपुर, रेवेंड, महल बनाए हैं उस बंदे ने। हमने उसको वोट नहीं दिया, ना हम नून लीग को वोट देते हैं। जो बंदा अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो नहीं करता वो इंसान ही नहीं है। इसने अच्छा काम किया, इसने सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर कहा था कि मैंने रेलवे के लिए काम किया, मेरी दिलदारी ना करो। हम इसलिए उसकी इज्जत करते हैं सार की, हालांकि हमने उसको वोट नहीं दिया। जी नाज़रीन, जैसा कि इनका ये कहना था कि जो अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल जो है वो उसमें काफ़ी हद तक इजाफा किया गया, उसकी कीमतों में इजाफा किया गया। अगर बात करें हम ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट के किरायों में जो है वो 100% इजाफा हुआ है, जबकि पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर जो है वो किरायों में इजाफा किया गया है। जबकि इनका ये भी कहना था कि ख्वाजा साद रफीक जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, और वो जब भी पहले भी जब वो वज़ीर थे तब भी पाकिस्तान रेलवे ने स्टैंड किया था, और अब भी जो है वो ख्वाजा साद रफीक जो है वो अच्छे जो है वो काम कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन के हवाले से हों, चाहे वो ट्रेनों के हवाले से हों। नाज़रीन, यहाँ पर और भी मेरे साथ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? नुसरत अली। नुसरत साहब, ये बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैं चनियोट जा रहा हूँ। तो पहले चनियोट का कितना किराया था और अब कितना आपने पे किया है? पहले किराया था 220 रुपये, अब है 230 रुपये। 10 रुपये इजाफा किया है रेलवे स्टेशन वालों ने। लेकिन ये है कि जो बसें चल रही हैं ना, वो जो है पहले हमारे चनियोट का किराया था 600 रुपये, अब वो 800 रुपया ले रहे हैं। यानी कि उन्होंने 20% किराया में इजाफा किया है। तो इस लिहाज से कि हमें ये रेलवे स्टेशन ठीक है, हमें इंशाल्लाह इसी रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, और हमें ये अच्छा प्रोटोकॉल भी देते हैं, अच्छे मतलब वही टाइम जो गाड़ियों वाले लगाते हैं वही टाइम ये रेलवे वाले भी लगाते हैं। 3 घंटे में वो पहुंचती है और 3 घंटे में ये भी पहुंचती है। आप इसमें ट्रांसपोर्ट में और ट्रेन में क्या फ़र्क समझते हैं? इसमें फ़र्क ये है कि इसमें अच्छे तरीके से हम आराम दे बैठ जा सकते हैं। गाँव आराम से इधर से जाएँगे चनियोट डिस्ट्रिक्ट, अपने चनियोट में उतर जाएंगे, और उसमें हम पहले रियाजी अड्डा जाते हैं, 2 घंटे वो हमें जलील करते हैं, किराया टिकट नहीं है, फिर वो ब्लैक टिकटें बेचते हैं। ब्लैक टिकटें बेचकर वो जी अगर 800 रुपया रश ज़्यादा है तो वो जनाब 1000 रुपये 200 और फालतू लेते हैं। उनके जो कंडक्टर बाहर लोग फिरते हैं ना, वो कहते हैं जी ये टिकट लो, 200 रुपये हमें भी दो। उनको 200 रुपया फालतू दे के 1000 रुपये में हम लोग जाते हैं चनियोट। इसलिए इस लिहाज से कि हमें ये चीज़ ठीक है, आसानी से टिकट मिल गया है, आसानी से ट्रेन में बैठ जाएंगे और चनियोट चले जाएंगे।
जी नाज़रीन, जैसा कि इनका भी यही कहना था कि अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट में जो है वो 20% किरायों में इजाफा किया गया, जबकि रेलवे की बात करें तो रेलवे ट्रेनों के जो किराए हैं वो 10% भी अगर बढ़ाए गए हैं तो वो ना होने के बराबर हैं। जबकि ये भी इन्होंने जिक्र किया कि जो पाकिस्तान रेलवे की ट्रेनें हैं उसमें सहूलियात फ़राहम की जाती हैं, जबकि बसेस में जो होता है वो बकरों की तरह जो है वो मुसाफिरों को जो है वो लेके जाते हैं और मुसाफिरों को ख्वार भी किया जाता है। जबकि रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो किरायों में इजाफा तो किया गया है, लेकिन साथ साथ मुसाफिरों को सहूलियात भी फ़राहम की जा रही हैं। मेरे साथ और भी यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? दौलत खान। दौलत खान साहब, ये बताएं कि आपके पास काफ़ी दौलत है, तो ये बताएं कि किरायों में इजाफा कर दिया गया रेलवे की जानिब से, आप क्या समझते हैं कि ये किरायों में इजाफा जो है ज़्यादा किया गया है या कम किया गया है? इंशाल्लाह ये मुनासिब है। अगर 2000 का भी टिकट होगा हम लेंगे, मगर चोरों को नहीं रखना है। जो चोर पहले थे हम चोरों वालों को उनको नहीं मानते। नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, लाहौर जिंदाबाद। और ये बताएं ये नवाज शरीफ के जो है वो चाहने वाले हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक रेलवे के वज़ीर हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे कि वो कैसा काम कर रहे हैं? वो जो है रेलवे का क्या, वो पाकिस्तान का बानी है। हम उसको सलाम पेश कर दें कि रेलवे में आया हुआ है, रेलवे इंशाल्लाह तरक्की करेगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। हमारे को पेट्रोल अगर 1000 रुपये लीटर में मिले तो हम लेंगे। हम पठान हैं, हम कहते हैं कि हम लेंगे, पाकिस्तानी हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि इनका ये कहना था कि हमने चोरों को छुट्टी करवा दी है, और जबकि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के हीरो हैं और नवाज शरीफ जो है वो अच्छा काम करते हैं। और इन्होंने रेलवे वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक के बारे में कहा कि वो जो हैं वो पाकिस्तान के उनके वालिद का नाम पाकिस्तान के बानियों में आता है, जबकि वो बहुत अच्छा काम करते हैं और इस गवर्नमेंट को हम सराहते हैं। अगर पेट्रोल जो है वो 1000 रुपये लीटर भी हो जाए तो तब भी हम जो है वो हमें फिर भी मुनासिब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बाराम खान। अच्छा, ये बताएं कि रेलवे के जो किराए हैं उसमें इजाफा किया गया है, ट्रेनों के किरायों में इजाफा हो चुका है। आप क्या समझते हैं, ट्रांसपोर्ट से अभी भी ट्रेनें बेहतर हैं या ट्रांसपोर्ट बेहतर है? ट्रेन ही बेहतर है, ट्रेन सही है माशाल्लाह। तो कहाँ जा रहे हैं आप? हम पिंडी पे जाते हैं लाहौर से। तो पिंडी का पहले कितना किराया था और इस वक्त कितना किराया है? पहले 550 रुपया, अभी 600 हो गया। ठीक है, 10% यानी कि किराए में इजाफा किया गया। इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहें? हम वज़ीर से बात करते हो ना, रेलवे वज़ीर का, पीछे लोग नहीं तुम्हारा, उसके साथ 10 बातें करेगा ना, अपने टिकटों पे, अपने पैसों पे, अपने रेल पे नहीं, अपने पाकिस्तान पे वो लोग नहीं। जलील लोग बैठ गया ना इधर, तुम भी जलील करते, लोग भी जलील करते, किसी के साथ फैमिली भी है ना, वो तुम्हारे साथ सही बातें नहीं करते। सरकारी में कौन सी जगह पे तुम जाता है ना, सरकारी लोग सही काम नहीं करते। क्यों? हम खुद प्राइवेट लोग हैं ना, हमारा साथ कोई आता है गाहक, हम सही डील करते हैं। इसका कोई अपना गाहक है ना, वो सही डील करते हैं, उधर नहीं सही। आप ये जो टिकट दे रहे हैं आप उनकी बात कर रहे हैं? टिकट वाला के साथ हम बात करते हैं, सारा पोजीशन उसका, हमारा रेलवे पोजीशन तो सारा सही है। वो किसी से टिकट मानता है ना, वो सही बात तुम्हारा साथ नहीं करता है। जी नाज़रीन, इनका ये कहना था कि रेलवे की जो ट्रेनें हैं वो अभी भी ट्रांसपोर्ट से बेहतर हैं, जबकि जो है वो मुनासिब किराया है। दूसरी तरफ इनका ये कहना था कि जो टिकटों के ऊपर अमला तैनात किया गया है रेलवे की जानिब से, उनका रवैया ठीक नहीं है। वो मुसाफिरों के साथ अच्छे रवैये से बात नहीं करते, उनका इखलाक अच्छा नहीं है। तो रेलवे वज़ीर को चाहिए कि जो रेलवे का अमला टिकटों के ऊपर तैनात किया गया है वो अमला जो है उसको ठीक होना चाहिए और मुसाफिरों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी अब्बास है। अच्छा सभी साहब, मुझे ये बताएं कि रेलवे की जो ट्रेनें हैं उसमें किरायों में इजाफा कर दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि रेलवे ट्रेनें अभी भी ट्रांसपोर्ट से बेहतर हैं और रेलवे में मज़ीद क्या बेहतरी लाने की ज़रूरत है? जी किराया तो महंगा हो चुका है, ठीक है ना, इससे आवाम पे बोझ पड़ा है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो प्राइवेट हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी। सरकार को चाहिए अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और ख़ुद ट्रेनें चलानी चाहिए, ठीक है ना। इस तरह और महंगाई होगी, ये तो आवाम पे बोझ होगा। मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ लाहौर में, मैं डेली मसन के जाता हूँ घर, तो किराया मेरे ख्याल से ज़्यादा हो ही जा रहा है।
कितना किराया था आपका पहले? कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जी सांगलेल जा रहा हूँ। कहाँ पहले कितना किराया था और अब कितना किराया है? पहले 160 था, अब 170 हो गया है। 10% किरायों में इजाफा हुआ है। ट्रांसपोर्ट तो जो पहले मैं ये समझता हूँ कि ट्रांसपोर्ट से तो बेहतर है। जी बेहतर है, लेकिन फिर भी किराया महंगा हो रहा है। जब इतनी ट्रांसपोर्ट जा रही है, प्राइवेट है, पहले सरकारी थी तो इतनी नहीं महंगाई होती थी, लेकिन अब दिन ब दिन महंगाई हो ही जा रही है। आप रेलवे वजीर को कोई मैसेज देना चाहें, पैगाम देना चाहें? जी देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ ये हूँ कि मैं वॉशरूम गया था, ठीक है, वॉशरूम में जो लॉक है, दरवाजे का लॉक वो ओपन है, ठीक है, उसके मैंने लेडीज़ का देखा वो बिल्कुल ओपन है, ठीक है ना, एक कोई अंदर हो तो दूसरा भी बिल्कुल जा सकता है, उसी में कोई रुकावट नहीं। उसके बाद मैं ये ट्रेन में सफ़र करता हूँ, मियाँ वाली होगी एक्सप्रेस या बदर एक्सप्रेस में मैं दिल्ली जाता हूँ, ठीक है, तो उन में लोटा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, वॉशरूम के अंदर लोटा बिल्कुल नहीं होता। ये तो इनको चाहिए कि ये इंतज़ाम होना चाहिए, ठीक है, जब सफ़र करते तो सफ़र में ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ जी नाज़रीन, जैसा कि इनका ये कहना था कि जो किराए हैं उनमें दिन ब दिन जो है वो इजाफा हो रहा है, वो चाहे ट्रांसपोर्ट है या चाहे वो रेलवे है। महंगाई में जो है वो तेज़ी के साथ जो है वो इजाफा हो रहा है। जबकि इन्होंने जिक्र किया रेलवे स्टेशन के वाशरूम्स का कि उनके जो है वो लॉक जो है वो गायब हैं। अगर लेडीज़ वाशरूमों की बात की जाए तो उनके भी जो है वो लॉक गायब हैं। जबकि मैं नाज़रीन यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि कोहिनूर टीवी की जानिब से एक प्रोग्राम किया गया जो रेलवे स्टेशन पर खुसूसी तौर पर पानी की जो है वो फराहमी बिल्कुल नहीं थी और पानी बिल्कुल भी जो है वो रेलवे स्टेशन पर दस्तयाब नहीं था। और वाशरूम्स के हवाले से जो है वो हमने बात की थी, उसके ऊपर प्रोग्राम किया जिसके ऊपर डीएस रेलवे लाहौर जो है मोहम्मद हनीफ गुल, उन्होंने सख्ती के साथ जो है इसके ऊपर एक्शन लेते हुए जो है वाशरूम्स की जो है वो सफाई सुथराई के हवाले से जो है वो काफ़ी काम किया और रेलवे स्टेशन पर जो है वो भी सफाई सुथराई के जो है वो आला तरीन इंतजाम किए जाने लगे। जबकि इस मुसाफिर का ये कहना था कि रेलवे ट्रेनें जो हैं और उसमें जो है जो उसके वाशरूम हैं ट्रेनों के कोचेज़ के जो वाशरूम हैं उनमें जो है इस्तिंजा करने के लिए लोटे ही गायब हैं, जबकि जो है उनके लाक जो हैं वो भी ख़राब हैं। तो रेलवे वज़ीर जो ख्वाजा सादिर फ़िकी हैं उनको चाहिए कि इसके ऊपर जो है वो गौर करें और इनको जो है मुकम्मल तौर पर ठीक होना चाहिए, चाहे वो रेलवे स्टेशन के वाशरूम हो चाहे वो ट्रेनों के वाशरूम हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद है जी। शाहिद भाई ये बताएं कि पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जो है वो ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट इससे बेहतर है या ट्रांसपोर्ट से बेहतर रेलवे की ट्रेनें हैं? और ये भी बताइएगा कि ट्रेनें जब जो ट्रेनें हैं पाकिस्तान रेलवे की उसमें आप सफ़र करते हैं, कैसा माहौल देखते हैं, कैसे अमले का रवैया कैसा होता है? जी मैं काफ़ी अरसे से अपने बिज़नेस के सिलसिले में मेरा ट्रेन पे सफ़र करना और आना जाना रहता है। तो ट्रेन का सफ़र जो है वो बसों गाड़ियों से वैगनों से बहुत ज़्यादा बेहतर है और उसमें एक तो बड़ी इजीली कंफर्टेबल सफ़र होता है और दूसरा ये है कि जो किराए बढ़े हैं रेलवे के 10%, वो अगर देखा जाए जिस तरह महंगाई में इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमतें जिस तरह बढ़ी हैं, उस हिसाब से अगर आप दूसरे ट्रांसपोर्ट के किराए देखें तो वो बेहद उनमें इजाफा हो गया और मेरे ख्याल में उनको कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम भी नहीं है उसके ऊपर। जबकि जो दूसरी तरफ रेलवे है ये एक मिडिल क्लास और गरीब लोगों की मुतवसत तबके की सवारी समझी जाती है। इसमें लोग जो वो सफ़र करते हैं जो अपना समझते हैं कि वो एक बचत की तरफ जाते हैं और इस हवाले से अगर देखा जाए तो 10% किराए कुछ भी नहीं है। लेकिन एक मैं गुजारिश करना चाहूँगा वज़ीर रेलवे से और रेलवे के आला हुकाम से कि जो ट्रेनें प्राइवेट की जा रही हैं दिन ब दिन उन ज़्यादा से ज़्यादा वो हो रही हैं, तो उनको जो है ना वो किया जाए, उन पे गौर किया जाए और ऐसी हिकमत अमली अपनाई जाए कि अपने महकमे को उस हिसाब से आप इस्टेब्लिश करें कि वो इस तरह तो अगर प्राइवेट हो जाएंगी वो अपनी मनमर्जी भी कर सकते हैं, उस पर बोझ पड़ेगा। पहले ये वाम जो है महंगाई की चक्की में पिस रही है उसके ऊपर फिर मज़ीद बोझ पड़ेगा जिससे जो है वो मुसाफिर बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे। और इससे आप ये ना समझें कि रेलवे के ऊपर भी जो है ना लोगों का वो सफ़र का जो लोड कम हो जाएगा, क्योंकि जब किराए उससे लोग प्राइवेट होंगे वो ज़्यादा कर देंगे
लोग इस तरफ इसलिए आते हैं कि इसके किराए कम होते हैं। तो लिहाजा मेरी जो गुजारिश है वो ये है कि आप ट्रेनों को प्राइवेट ना करें, बल्कि अपनी एक हिकमत अमली इस तरह तरतीब दें कि ये जो रेलवे है ये मुनाफे की तरफ जाए और लोगों को ये जो अच्छी आरामदेह कंफर्टेबल सहूलत है वो मुयसर रहे। जी नाज़रीन, जैसा कि इनका ये कहना था कि रेलवे के किरायों में जो इजाफा किया गया वो ना होने के बराबर है। और अगर बात करें रेलवे ट्रेनों की, तो रेलवे ट्रेनें जो हैं वो काफ़ी ट्रांसपोर्ट से बेहतर हैं, जबकि गरीब आवाम के लिए अगर रेलवे की ट्रेनें दस्तयाब ना हों तो मेरे ख्याल से आवाम के ऊपर जो है वो काफ़ी और ज़्यादा जो है वो बर्डन आ जाए। जबकि इनका ये भी कहना था कि रेलवे वज़ीर को चाहिए, जो नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैं इजाफ़ा कर दूं कि पिंडी की जो है, रावलपिंडी की जो है वो कुछ ट्रेनों को प्राइवेट कर दिया गया है। जबकि इनका ये कहना था कि रेलवे की जो ट्रेनें हैं, रेलवे वज़ीर को चाहिए कि उनको प्राइवेट नहीं होना चाहिए और जो रेलवे खसारे में जा रहा है उसमें बेहतरी आनी चाहिए। ऐसे इकदाम उठाने चाहिए कि जिसमें रेलवे में बेहतरी आ सके और रेलवे जो है वो स्टेबल हो और अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। जबकि अगर रेलवे ट्रेनों को प्राइवेट कर दिया जाता है तो रेलवे ट्रेनें जो प्राइवेट हो जाएंगी वो अपने किराए जो हैं वो अपने मनमानी के वसूल करेंगे। जबकि इनका ये कहना था कि रेलवे ट्रेनों को जो है वो प्राइवेट नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूँ कि कुछ दिन कबल जो है ज़िक्री एक्सप्रेस जो है वो उसमें एक ख़तून के साथ अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया। वो प्राइवेट ट्रेन थी और इसी तरह इनका ये कहना दुरुस्त होगा कि जो रेलवे की ट्रेनें हैं उनको प्राइवेट नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खलील है जी। खलील भाई, ये बताइएगा कि रेलवे की जानिब से जो है ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया गया, आप क्या समझते हैं कि रेलवे ट्रेनें ट्रांसपोर्ट से बेहतर हैं या ट्रेनें ट्रांसपोर्ट से बेहतर हैं? ट्रेनें ट्रांसपोर्ट से बेहतर हैं, लेकिन अवाम पे जो इजाफी बोझ डला है इसकी वजह से अवाम में जो है ना इस वक्त परेशानी की लहर दौड़ गई है। अवाम इस वक्त हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, जिसकी वजह से जो है ना अवाम बहुत परेशान है। हम यही अपील करेंगे कि खुदारा आप ज़रा अवाम पे रहम फरमाएँ। जी नाज़रीन, जैसा कि इनका कहना था कि जो है ट्रेनें ट्रांसपोर्ट से बेहतर हैं लेकिन किरायों में इजाफा नहीं होना चाहिए। अवाम जो है पाकिस्तानी अवाम पे कम से कम जो है वो बोझ डालना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद हसन अब्बास काज़मी। जी, सैयद हसन अब्बास काज़मी। हसन भाई, ये बताएं कि पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जो है वो ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया गया है और आप क्या समझते हैं, ट्रांसपोर्ट ट्रेनों से बेहतर है या ट्रेनें ट्रांसपोर्ट से बेहतर हैं? देखिए, जो ट्रेन है उसको गरीब की सवारी कहा जाता है और आपने ये मुतवातिर मुख्तलिफ सियासतदानों के ज़ुबान से भी सुना होगा और हकीकतन इस पर गरीब लोग ही सफ़र करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आलम यह है कि जहाँ हमारे यहाँ पेट्रोल और डीज़ल के रेट बढ़ाए गए, वहाँ साथ साथ जो है गरीब की मुसाफिर या गरीब की सवारी के रेट भी बढ़ा दिए गए। उससे फ़र्क ये पड़ा है कि जो हमारे गरीब तबका था, ख़ुसूसन जो मज़दूर तबका था जो सुबह से जाके शाम को वापस आता था, वो इससे काफ़ी हद तक पिस चुका है। आप ख़ुद भी इस चीज़ के गवाह हैं कि जो रेलवे के किराए हैं वो तकरीबन 30 से 40% तक बढ़ा दिए गए हैं। मैं ख़ुद भी मुल्तान इसमें हसन भाई 10% जो है वो किरायों में इजाफा किया गया। जी चलें, 10% भी इजाफा किया गया, लेकिन आप ये देखेंगे जो एक आदमी होता है जिसकी एक ज़राए माश या आमदन माश महदूद है, क्या वो उस 10% किराए को बर्दाश्त कर सकेगा? इसमें ज़्यादातर वो आवाम है जो सुबह को अपनी दिहाड़ी करने शहर आती है और शाम को वापस जाती है, जिस तरह कि मैं भी उसमें शामिल हूँ। मैं रायविंड से आ रहा हूँ, सुबह को मैंने रायविंड अपनी जॉब पे जाना होता है, लेकिन जो मैं एक किराया आम रूटीन में 100 से 150 मुख्तलिफ ट्रेनों में दे रहा था, अब वो 200 से 250 रुपये कर दिया गया है। तो चले, मैं किसी हद तक बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन जब हम अपने गरीब आवाम का सोचते हैं या उसका बेचारे का जो दिहाड़ीदार है छोटी मोटी रेडी लगाता है, तो वो किस तरह बर्दाश्त करेगा? तो एक वाक़ई हमारे लिए एक सवालिया निशान है और हमारे लिए फ़िक्र का मकाम है। और ये भी बताएं कि जो रेलवे ट्रेनें हैं उसमें किरायों में तो इजाफा किया गया है, उसमें ट्रेनों में आप क्या समझते हैं कि जो उसके वाशरूम्स हैं और वहाँ पे पानी की दस्तयाबी कैसी है, वहाँ पे पानी की फराहमी होती है या नहीं होती, और जो रेलवे का अमला होता है ट्रेनों में उनका रवैया कैसा होता है मुसाफिरों के साथ? अब आप देखिए, मैं अभी मेरे साथ तजर्बा हुआ है कि ये ट्रेन मुल्तान से आ रही थी और हमारे साथ काफ़ी हद तक मुल्तान के मुसाफिरीन मौजूद थे, लेकिन बदकिस्मती से जब वो अपनी हाजत के लिए बैतुल खला का रुख करते हैं तो ना वहाँ पे लोटा है, कोई खातून अपने साथ बोतल को लेके जा रही है, कोई किसी सूरत में पानी को लेके जा रही है। तो ये हमारे यहाँ रेलवे का अलमिया है। गो के बहुत हद तक अच्छी ट्रेनें भी मौजूद थी, लेकिन
कॉन्टीन्यूअस जो आप कहते हैं एक अपग्रेडेशन होती है, ये अप टू टाइम स्टैंडर्ड होता है, वो फॉलो नहीं किया गया। बहुत हद तक गुंजाइश है इसको फॉलो किया जा सके। और जहाँ तक अमले की बात है, अमले को थोड़ा सा आम आवाम के साथ जो एक सफ़र कर रहा है वो भी थका हुआ सफ़र कर रहा है, तो थोड़ा सा आम आवाम के साथ उसको दोस्ताना होना चाहिए, थोड़ा सा कोऑपरेटिव होना चाहिए। इसका हल ये निकलेगा कि आवाम का रेलवे पे एतमाद बहाल होगा और लोग फिर रेलवे को, जो कि अब प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को प्रेफर कर रहे हैं सफ़र करने के लिए, वो रेलवे को प्रेफर करेंगे और इससे हमारे रेलवे का डेफिनेटली जो खसारा है वो भी कम होगा। तो आप क्या समझते हैं कि जो नए आने वाले वज़ीर हैं रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक, आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई वो बेहतरी लाएंगे? रेलवे जो है वो खसारे में जा रहा है, जबकि कुछ दिन कबल जो है वो रेलवे वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि रेलवे के खसारे को कम किया गया है, जबकि पिछली हुकूमत के दौर में जो है वो खसारा ज़्यादा था, आमदन कम थी, जबकि अब आमदन ज़ायद हो गई है और खसारा कम होता जा रहा है। आप ये क्या समझते हैं कि इसमें रेलवे वज़ीर को और क्या इक़दाम उठाने चाहिए? देखिए, ये एक आपने सियासी ही बयान है। आप देखिए 2008 से लेकर, क्योंकि मेरा बचपन था पहले, अब मैं थोड़ा सा जब आपको अकल आती है, समझ आती है, 2008 से लेकर 2022 आ गया है। आपने 2008 से पीपल्स पार्टी का ज़माना था, फिर नून लीग का ज़माना आया, नून लीग ने पीपल्स पार्टी को कोसा, फिर पीटीआई का ज़माना आया, शेख रशीद साहब ने साद रफ़ीक साहब को कोसा, अब दोबारा साद रफ़ीक साहब आ गए। तो ये तो एक जद्दी पुश्ती तनकीद बराए तनकीद चलती रहेगी। बात ये, अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स उठा के देखें तो पीपल्स पार्टी के बाद रेलवे को जो है वो काफ़ी हद तक साद रफ़ीक साहब ने काम किया था, जो हकीकत है, और बहुत अपग्रेड किया था अपने टाइम में। शेख रशीद साहब ने भी काम किया है, लेकिन हमें कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव देखना है। जो जिसने किया वो रह गया, अब हमने फ्यूचर को देखना है। साद रफ़ीक साहब से भी यही इल्तमास है कि अगर आप अब करंट रेलवे मिनिस्टर हैं फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, सो यू शुड बी फोकसिंग ऑन द एरियर्स एंड यू शुड बी फोकसिंग द वीक पॉइंट्स ऑफ द रेलवे, कि किस तरह उसको हल किया जाए। इंस्टेड कि जी पुरानी हुकूमत ने ये किया, हमने ये किया तो उन्होंने ये किया, ये दीज आर ऑल द लेम एक्सक्यूजेज। आपने आगे फ्यूचर को देखना है और अपनी आवाम को देखना है कि हाउ यू कैन फैसिलिटेट दैम। तो ये भी बताइएगा हसन भाई कि आप रेलवे स्टेशन आते जाते रहते हैं, और रेलवे स्टेशन के इंतज़ाम कैसे होते हैं, मुसाफिरों के लिए बैठने के इंतज़ाम कैसे हैं, और जो पीने वाला पानी है क्या वो ठंडा दस्तयाब होता है, और स्टॉल्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, वेडिंग स्टॉल्स जो हैं यहाँ पर खुर्दोनोश की अशिया की जो कीमतें हैं क्या वो मुनासिब हैं? कीमतों की अगर आप बात करें तो एक हम जो आधा लीटर हाफ़ लीटर की कोल्ड ड्रिंक बाहर से ख़रीदते हैं वो 60 रुपए की आती है और हमें स्टेशन पे वो 80 रुपए की दस्तयाब होती है। आपको कीमतों का अंदाज़ा इससे ही हो जाएगा। बाहर एक आम आदमी चाहे 30 रुपए की पी रहा है, यहाँ को 50 से कम में चाय नहीं मिलेगी, जिसमें दूध की मिकदार नहायत कम होगी। कीमतों की बात रही यहाँ तक। बाकी मेरी गुजारिश ये है रेलवे अहकाम से कि जैसे प्लेटफॉर्म को डिवाइड किया हुआ है ट्रेन के हिसाब से, इस तरह फैसिलिटीज़ को भी इक्वल रखें। आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे इस टाइम मौजूद हैं, आपको यहाँ पे साफ़ सुथराई का इंतज़ाम अलग नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ प्लेटफॉर्म नंबर 5 या 6 पे चलें तो आपको बिल्कुल इसके बरक्स नज़र आएगा, क्योंकि वो थोड़े ढके छुपे हैं। वहाँ पे रेल कार्स चलती हैं, रेल कार्स में आम बंदा सफ़र करता है, तो इंतज़ामात बेहतर हैं, लेकिन मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है कि आवाम को हर जगह, चाहे वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, 4 है, 5, 6 है, उसमें मुतवातिर और एक बराबरी के इंतज़ामात मुहैया किए जाएँ। हाँ, वॉशरूम का सिस्टम पहले से भी काफ़ी बेहतर हुआ है और सफाई का इंतज़ाम है। जो चीज़ सही है उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो चीज़ सही नहीं है उसके ऊपर तनकीद करनी चाहिए। तो वॉशरूम्स काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं। पानी के भी इक्का दुक्का आपको कूलर तब नज़र आते होंगे, लेकिन उनमें ठंडा पानी मुतवातिर नहीं आता। तो ये कुछ हैं फेलियर्स या गुंजाइश जहाँ पर आप बेहतर कर सकते हैं इंतज़ाम। जी नाज़रीन, जैसा कि इनका ये कहना था कि रेलवे ट्रेनों के जो किरायों में इजाफा किया गया वो नहीं होना चाहिए था, ताकि आवाम के ऊपर अजाफी बोझ नहीं डालना चाहिए था। ट्रेनें जो हैं वो गरीबों का सफ़र करने के लिए जो है वो एक सहूलत फराहम करती हैं ट्रेनें, जबकि जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के किरायों में जो है वो तो इजाफा हो गया है, लेकिन पाकिस्तान रेलवे को चाहिए था कि इसमें किरायों में इजाफा नहीं होना चाहिए था। जबकि इन्होंने ट्रेनों के वॉशरूम्स का जिक्र किया तो उसमें इन्होंने बताया कि अभी मैं जब सफ़र करके आया तो वॉशरूम में से जो है संजा करने के लिए लोटे ही गायब हैं, और ख़वातीन भी जो है वो पानी की बोतल्स लेके जो है वो साथ लेकर जाती हैं वॉशरूम में। जबकि इन्होंने अमले की बात की तो अमले के लिए भी इनका यही कहना था कि रेलवे हुकाम को चाहिए कि अपने अमले को जो है वो इस तरह का जो है बताएं कि मुसाफिरों के साथ जो है वो अपना इखलाक अच्छा होना चाहिए, उनका रवैया ऐसा होना चाहिए कि मुसाफिर जो है वो दोस्ताना माहौल में सफ़र कर सकें। जबकि इनका रेलवे वज़ीर के बारे में ये कहना था कि 2018 में जब रेलवे वज़ीर गए तो उन्होंने काफ़ी काम किया, रेलवे को दोबारा जो है वो अपने पाँव पे खड़ा किया। जबकि जो है तनकीद किसी भी
हुकूमत को नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई अच्छे काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कहीं पे गलतियाँ कोताहियाँ पाई जाती हैं तो उसको ज़रूर तनकीद का निशाना बनाना चाहिए। रेलवे स्टेशन के हवाले से इन्होंने जिक्र किया कि रेलवे स्टेशन पे जो है वो काफ़ी बेहतरी आई है, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे काफ़ी सफाई सुथराई तो आपको दिखाई देगी। लेकिन अगर हम प्लेटफॉर्म नंबर 7 की बात करें, 8 की बात करें या प्लेटफॉर्म नंबर 5 का जिक्र करें तो वहाँ पर यहाँ की निस्बत जो है वहाँ पर सफाई सुथराई के नाकस इंतजाम हैं। जबकि इन्होंने स्टॉल्स का जिक्र किया, जो वेडिंग स्टॉल जो रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, वहाँ पर जो खुर्दोनोश की अशिया हैं उनकी जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करती हैं। जबकि जो है बाहर की निस्बत यहाँ पर चीज़ें जो है वो महंगी दस्तयाब हैं। और मुसाफिरों को जो है इनका ये कहना था कि रेलवे वज़ीर को चाहिए कि बेहतर से बेहतर जो है रेलवे मुसाफिरों को जो है सहूलियत फराहम की जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? असद। असद, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान रेलवे की जानिब से ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया गया है। आप क्या समझते हैं, ट्रांसपोर्ट ट्रेनों से बेहतर है या ट्रेनें ट्रांसपोर्ट से बेहतर हैं? और ये भी बताइएगा कि आप रेलवे की ट्रेनों पे जब सफ़र करते हैं कैसा महसूस करते हैं? जी बिल्कुल 10% किरायों में जो है इजाफा तो हुआ है, पर फिर भी जो लोकल ट्रांसपोर्ट है बाय रोड जो है उससे ये सस्ता ही पड़ता है। और रेलवे का सफ़र वैसा ही मज़ा आता है, इंजॉय करता है बंदा। और काफ़ी बंदा जो है ना इसमें जो है ठीक है बस। तो ये बताएं कि जो ट्रेन में जब आप सफ़र करते हैं इसमें क्या सहूलियात फ़राहम की जाती हैं रेलवे की जानिब से? आप क्या समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट बेहतर है या ट्रेनें बेहतर हैं? सर इसमें यही है, ये स्टेशन टू स्टेशन रुकती है, आप इजीली वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सकते हैं, पानी वगैरह। बाय अगर मोटरवे पे बस जा रही है वो तो अपने टर्मिनल पे अगर कोई 6 से 7 घंटे का सफ़र है तो एक आधी जगह ही रुकती है। तो इसमें जो मेन फैसिलिटी है, और दूसरा एक तो वॉशरूम्स की, दूसरा बंदा इसमें नमाज भी पढ़ सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो ये बताएं कि जो रेलवे ट्रेनों के जो वॉशरूम्स हैं, आपने जिक्र किया कि ये स्टेशन टू स्टेशन रुकती है, तो रफ़ा हाजत के लिए वॉशरूम का इस्तेमाल कर लेता है बंदा रेलवे स्टेशन पर। आप जो इसके अंदर जो वॉशरूम बने हुए हैं उसके बारे में बताएं कि वो किस तरह का माहौल है? सर वो माहौल तो देखें आप, पब्लिकली है वो यूज़ होता है, पर सफाई का जो है ना थोड़ा इंतज़ाम वो नाकिस होता है। रेलवे इंतज़ामिया को चाहिए कि इस पर भी थोड़ा गौर करें ताकि जो है मुसाफिरों को आसानी सहूलत मुयसर हो। मुसाफिरों को कहना है कि वॉशरूम्स में लोटे गायब है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो चंद मुसाफिर अगर जिन्होंने नमाज वगैरह अदा करनी है उनको फिर अपना जो है साथ लेना पड़ता है, या तो बोतल कट करके यूज़ करते हैं और इस तरह। जी नाज़रीन, जैसा कि इनका ये कहना था कि रेलवे ट्रेनें जो है वो ट्रांसपोर्ट से बेहतर हैं और जो सहूलियात दी जा रही हैं रेलवे की जानिब से वो बिल्कुल मुनासिब हैं। और ट्रेन का ये फ़ायदा होता है, इनका ये कहना था कि ट्रेन में बंदा एक तो वॉक कर सकता है, दूसरा ये स्टेशन टू स्टेशन रुकती है, जिसमें जो है वो मुसाफिर जो है वो नीचे उतर के नमाज भी पढ़ सकता है और वॉशरूम भी जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। अरशद साहब, ये बताएं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, और ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जो है वो किरायों में जो है वो 5 से 10% इजाफा किया गया है। आप क्या समझते हैं, ट्रांसपोर्ट इससे बेहतर है या रेलवे की ट्रेनें बेहतर हैं? रेलवे की ट्रेन बेहतर है। इतों मैं गया वहाँ परसों, ठीक है, ए मेरे को टिकट है, ये ते लिखा 200 रुपया। सवेरे मैं आके बुकिंग टिकट ली है 200 रुपया। हुण मैं गुजरखां तो बैठा तो यह टिकट उन्होंने दी है, ये मेरे को लिया उन्होंने 500 रुपया। मेरी टिकट गई सी हाफ 400 रुपया, मेरे को लेंदे सी 200 रुपया, मैं दिता 200। हुण आउंदियां यह टिकट मेरे कोल 500 रुपया वेखो लिया। किस ट्रेन पे आए हैं आप? यह रेल कार जी उतों चलती है, सप्त एक्सप्रेस। अच्छा, आपसे ये यानी कि 500 रुपया वसूल? हाँ जी। मैं क्या, मैं ओल्ड मैन हाँ, मेरा आप ख्वाजा साद रफीक रेलवे वजीर को कोई पैगाम देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें? पैगाम ये देना चाहते हैं भी ये ट्रेन तो वैसे ही भरी जाती भरी आती है, इनू प्राइवेट करने की जरूरत ही कोई नहीं सी। किहड़ी लोड़ सी प्राइवेट करन दी? जो अमला सारा होना, मेंटेनेंस इन्होंने करनी, सारा कुछ इन्होंने करना है,
ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ 500 रुपया। जी नाजरीन, जैसा कि इनका ये कहना था कि जो है वो रेलवे की ट्रेनें जो है ट्रांसपोर्ट से काफ़ी बेहतर हैं और इसमें काफ़ी सहूलियात फ़राम की जाती हैं। जबकि इनका ये कहना था कि मैं जब लाहौर से गुजर खान गया तो मैंने 200 रुपये का जो है वो यहाँ से प्लेटफॉर्म से जो है वो टिकट रिजर्वेशन ऑफिस से ओल्ड मैन है, ये इनको हाफ़ जो है इनका किराया पे होता है, लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने जो है वो यहाँ से 200 रुपया जो है देकर टिकट ख़रीदा। जबकि ये टिकट ये दिखा रहे हैं ये यहाँ पर इन वापसी पे इनसे 500 रुपया जो है रेल कार में जो है वो वसूल किया गया है। नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ये जो रेल कार जो है और पिंडी की काफ़ी ट्रेनें जो है वो उसको प्राइवेट कर दिया गया है। जबकि इनका ये ख्वाजा साद रफ़ीक रेलवे वज़ीर के लिए पैगाम भी इन्होंने दिया है। इन्होंने मुतालबा किया है कि रेलवे ट्रेनों को खुदारा प्राइवेट ना किया जाए और जो है इसमें काफ़ी जो है वो सहूलियात दी जाती हैं। जबकि ये ज़्यादती की गई है, मेरे साथ मुझसे जो है वो किराया ज़्यादा वसूल किया गया है। मेरे साथ और भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसिम शरीफ। आसिम, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जो है ट्रेनों के किरायों में जो है वो 5 से 10% इजाफा किया गया है। आप क्या समझते हैं कि रेलवे की ट्रेनें बेहतर हैं या ट्रांसपोर्ट इससे बेहतर होती है? और ये भी बताइएगा कि जब आप सफ़र करते हैं रेलवे की ट्रेनों में कैसा महसूस करते हैं? ट्रेनों का माहौल कैसा होता है? ट्रेनों के अमले का रवैया कैसा होता है? रेलवे पुलिस का आपके साथ रवैया कैसा होता है? जी माशाल्लाह ट्रेन सर्विस बहुत अच्छी है हमारे लिए। बाकी जो आपको पता है हालात कैसे चल रहे हैं, ठीक है, किराए वो काफ़ी बढ़ गए हैं पेट्रोल की ज़रूरत से, और पेट्रोल रेलवे सर्विस बहुत अच्छी है माशाल्लाह। किराए भी माशाल्लाह अच्छे हैं, कम हैं। तो बाकी तो आपको पता है हालात कैसे चल रहे हैं पाकिस्तान के। तो मुझे ये बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? जी इस टाइम हम अपने एक दोस्त आया उसे रिसीव करना है हमने। तो आप बेहतर समझते हैं कि रेलवे की ट्रेनें जो हैं वो ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा बेहतर हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बेहतर है। जी नाज़रीन, जैसा कि इनका ये कहना था, ये किसी को पिक करने आए हैं, लेकिन इनका ये कहना था कि मैं सफ़र करता रहता हूँ रेलवे की ट्रेनों पे। रेलवे की ट्रेनें जो है वो ट्रांसपोर्ट से काफ़ी बेहतर हैं और इनके किराए उनसे बानिस्बत जो है वो काफ़ी मुनासिब है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जतोई सर। अच्छा तुझे साहब, ये बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं? सादकाबाद सर। सादकाबाद जा रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान रेलवे की जानिब से जो है ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया गया है, किराया जो है वो बढ़ा दिया गया है। आप क्या समझते हैं, ट्रांसपोर्ट बेहतर है रेलवे ट्रेनों से या रेलवे ट्रेनें ट्रांसपोर्ट से बेहतर हैं? रेलवे बेहतर हैं, पर मेहरबानी करो किराया कम करो ना थोड़ा ज़्यादा। फिर गरीब आदमी जो था तंग थे, और इसी के लिए शहबाज शरीफ को अपील है और किराया इसको काम करे रेल का, गड्डी का। अच्छा, और इसके अलावा आप ख्वाजा साद रफ़ीक रेलवे के वज़ीर हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें? सादिक साहब को सलाम अलैकुम, और उसको भी अपील है और तेल कम करे, किराया कम करे। गरीब लोग तंग हैं ना, खुदकशी भी करेंगे लोग। और वज़ीर आला भी देखता है, गरीब का आमदनी भी देखता है, और जो ही बात था सब देखता था। आप क्या काम करते हैं? आप मजदूरी मेहनत करते हैं सर, मेहनत मजदूरी करते हैं। अभी जो सादकाबाद और 300 भरेंगे, अभी 400 भरेंगे। अभी तो वैल में पड़ गए ना। मेहरबानी करे वज़ीर आला समझे और ट्रेनों को किराया घट करे। जी नाज़रीन, जैसा कि इनका ये कहना था कि रेलवे वज़ीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो किरायों में कमी करें। रेलवे ट्रेनों के जो है वो किराए नहीं बढ़ने चाहिए थे, उनमें इजाफा नहीं होना चाहिए था। जबकि इनका ये भी कहना था कि पाकिस्तानी जो वज़ीर आज़म हैं वो महंगाई में भी कमी लाएँ ताकि जो है लोगों की जो वो खुदकशियाँ हैं उसमें कमी आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिद। जाहिद भाई, ये बताएं कि आप लाहौर रेलवे स्टेशन से कहाँ जा रहे हैं? रावलपिंडी। रावलपिंडी। तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान रेलवे की जानिब से ट्रेनों के किरायों में इजाफा किया गया है। आप क्या समझते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है उससे रेलवे ट्रेनें बेहतर हैं या ट्रांसपोर्ट बेहतर है? नहीं, रेलवे जो है ना वो बहुत बेहतर है।
मगर ये कि अगर किराए बढ़ा रहे हैं तो मगर बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, ताकि गरीब आदमी को भी फ़ायदा मिलना चाहिए, फिर ही मतलब बेहतरी होगी। आवाम का सोचेंगे तो बेहतर होगा। पहले आप रावलपिंडी का टिकट कितने का लेते थे? मैं तकरीबन मेरा फर्स्ट सफ़र इस पे बच्चों को सैर के लिए लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस है, मगर मैंने पहले टिकट कराई है तो एक दिन के बाद ही टिकट मेरी बढ़ गई। लेकिन ये बताएं कि आप पहले सफ़र कर चुके हैं ट्रेनों में? नहीं, फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ। जी नाज़रीन, जैसा कि इनका ये कहना था कि मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो सफ़र कर रहा हूँ रेलवे का, और रेलवे ट्रेनें जो है वो ट्रांसपोर्ट से बेहतर हैं, और रेलवे इंतज़ामिया को चाहिए कि इसमें किरायों में कमी लाए। मेरे साथ और भी यहाँ पर मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनके इस हवाले से उनका क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। क्या नाम है आपका? वसीम अब्बास। वसीम साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान रेल किरायों में इजाफा किया गया है, आप क्या समझते हैं कि रेलवे इंतज़ामिया को किराए बढ़ाने चाहिए थे, क्योंकि पेट्रोल जो है वो भी महंगा हुआ है, डीज़ल भी महंगा हुआ है। आप क्या समझते हैं कि इसके किरायों में इजाफा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? पेट्रोल तो महंगा हुआ है, लेकिन किराया जो बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ना नहीं चाहिए। गरीब आम जो है वो इतना नहीं कर सकती। ठीक है, पहले ट्रेन का किराया था 450 500, अब एकदम ही 600 हो गया, 600 650 किराया करते। लेकिन कोई मज़दूर आदमी, हमारे जैसे गरीब आदमी, वो नहीं इस तरह परचेज कर सकते, वो क्या करेंगे। आप पहले भी ट्रेन में सफ़र करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप क्या समझते हैं, जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, रेलवे की जानिब से क्या सहूलियात मुसाफिरों को दी जाती हैं? जो ट्रेनों के जो वाशरूम्स हैं वो कैसे होते हैं? वहाँ पे पानी के इंतज़ामात कैसे हैं? और रेलवे इंतज़ामिया का जो की तरफ से जो अमला तैनात होता है ट्रेनों में, उनका रवैया आपके साथ कैसा होता है? मुसाफिरों को क्या सहूलियात दी जाती हैं? और आप क्या समझते हैं कि रेलवे हुकाम जो है वो कैसा काम कर रहे हैं? बस आप जितना भी क्या लेना ठीक है, वो कम ही है, लेकिन इनको चाहिए कि अच्छे से अच्छा, ख्वाजा सईद रफ़ीक को चाहिए कि वो अपने अमले को ट्रेन करे, और वाशरूम वगैरह जो उनसे वो तरतीब सेट होनी चाहिए इनकी। जी नाज़रीन, जैसे कि इनका ये कहना था कि रेलवे की ट्रेनें जो हैं वो ट्रांसपोर्ट से बेहतर हैं, जबकि जो है वो रेलवे वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक, उनको चाहिए कि जो ट्रेनों में अमला तैनात किया गया है उनको जो है वो कहना चाहिए कि मुसाफिरों के साथ दोस्ताना रवैया से पेश आए।